ये चंपा नाम की शेरनी अचानक एक जेब्रा का रास्ता रोकने के लिए आगे आती है। चंपा शिकार करने के लिए इतना सीरियस नहीं लग रही थी और जेब्रा भी चंपा को हल्के में लेता है। चंपा थोड़ी बहुत कोशिश करके जेब्रा को पकड़ती है, लेकिन चंपा जेब्रा की गर्दन पकड़ने के बजाय उसके कान पकड़ने लगती है। शायद इसे शिकार करने का इतना अनुभव नहीं है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी चंपा जेब्रा पर काबू नहीं कर पाती, लेकिन आखिर चंपा जेब्रा की गर्दन पकड़ती है और उसे नीचे गिराती है। चंपा का यह स्ट्रगल देखने के लिए वहाँ मगरमच्छ भी आता है, लेकिन वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगता है। चंपा जेब्रा को पकड़कर कोपचे में ले जाने लगती है। जाते वक्त वह एक बार रुककर मगरमच्छ की तरफ देखती है कि वह खड़ा है या चला गया। एक्चुअली जेब्रा को लेकर जाते टाइम इसकी सांसें फूलने लगती है। वह शायद मगरमच्छ से हेल्प की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे पता है कि मगरमच्छ पूरे शिकार की डिमांड करेगा, इसीलिए वह अकेले ही जेब्रा को खींचने लगती है। चंपा जेब्रा को लेकर एक पेड़ की छाव में जाती है जहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन किसी की हलचल चंपा का ध्यान खींच लेती है। चंपा आवाज की तरफ देखती है और बोलती है, ये ठरकी हमेशा गलत टाइम पर ही कहाँ से टपकता है। दरअसल वहाँ दो हाइना आते हैं, जिनमें से एक का नाम पिंटिया और दूसरे का नाम बंड्या था। चंपा हाइना को बोलती है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। पिंटिया और बंड्या चंपा का एक चक्कर लगाते हैं और उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगते हैं। इन दोनों में से पिंटिया थोड़ा होशियार था। पिंटिया को पता है कि सीधी मुंडी करके एटीट्यूड के साथ चंपा की तरफ जाने पर चंपा गुस्सा करेगी, इसीलिए वह जमीन पर रेंगते हुए विनम्रता के साथ चंपा की तरफ बढ़ता है और कुछ बचा हुआ झूठा खोजने की कोशिश करता है। पिंटिया को पता है कि सिर्फ वे दोनों चंपा से शिकार नहीं छीन सकते, इसीलिए वह अपने दोस्त बंड्या के पास जाता है और उनकी भाषा में बोलता है, बंड्या तू चंपा पर नजर रख, मैं अपने पलटन को बुला कर लाता हूँ। बंड्या बिना कुछ बोले चुपचाप चंपा की तरफ देखता रहता है। पहली बार बंड्या डर का सामना कर रहा था। वह बार बार मुड़कर देखता है कि इसके साथी कब आएंगे। बंड्या के लिए ये 15.5 मिनट बहुत टेंशन भरे होने वाले हैं। करीब 32.5 मिनट बाद हाइना की गैंग वहाँ आती है। तब तक चंपा जेब्रा को मैदान में खींच कर ले जाती है। कोई भी हाइना हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इनको पता है कि डर के आगे जीत है, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। वहाँ पर बैठे 3 हाइना हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जेब्रा को छूने की कोशिश कोई नहीं करता। थोड़ी देर बाद वहाँ पिंटिया भी आता है। पिंटिया थोड़ा लेट आता है। पिंटिया के आते ही बाकी हाइना में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। पिंटिया आते ही बोलता है, अरे तुमने अभी तक शुरू नहीं किया। खुशी खुशी में पिंटिया चंपा के काफी नजदीक जाता है। चंपा पिंटिया को वार्निंग देती है। पिंटिया पीछे हटकर वहीं से शुरू करता है। एक एक करके वहाँ काफी सारे हाइना आते हैं। इधर चंपा जब तक खाने के लिए जगह बनाती, तब तक इधर हाइना तेजी से जेब्रा को फस्त करने लगते हैं। पिंटिया ने ही सारे हाइना को बुला कर लाया था, लेकिन पिंटिया को ही खाने को नहीं मिल रहा था। पिंटिया डरते डरते चंपा की तरफ जाता है, लेकिन डर कर वह फिर से बाकी हाइना की तरफ आता है। 7.5 मिनट बाद हाइना शिकार खाते खाते चंपा के काफी नजदीक जाते हैं। हाइना ने आधा जेब्रा फस्त कर दिया। पिंटिया खाने में इतना बिजी था कि उसे समझ नहीं आता कि वह चंपा के काफी नजदीक चला गया है। गोश्त खाते खाते पिंटिया चंपा के मुंह के नजदीक जाता है और अचानक चंपा के नाक को ही काटता है। चंपा पिंटिया के कान के नीचे वार करके बोलती है, अरे ठरकी मेरी नाक है। वह पिंटिया सॉरी बोलकर पीछे हटता है, लेकिन वह फिर से शिकार पर टूट पड़ता है। पिंटिया फिर वही दिल लाता है। वह जेब्रा की टंगड़ी साइड करके चंपा को कंपनी देने लगता है। चंपा फिर एक बार उसके कान के नीचे वार करती है। पिंटिया फिर एक बार पीछे से शुरू करता है। तीसरी बार भी पिंटिया खाते खाते चंपा के पैर के नजदीक जाता है। पिंटिया चंपा के पैर को जैसे ही देखता है तो पिंटिया अपनी जगह बदलता है और बोलता है, इसका कोई भरोसा नहीं। पिंटिया बीच में घुसने की कोशिश करता है। बीच में घुसने पर पिंटिया फिर खाते खाते चंपा के काफी नजदीक जाता है। खाते खाते पिंटिया अचानक मुंडी ऊपर करता है, तभी उसके मुंह के सामने चंपा का मुंह होता है। चंपा फिर पिंटिया के दाएं कान के नीचे खींच के वार करती है। पिंटिया पीछे हटकर बोलता है, यार मुझे ही क्यों मारती है बार बार। बाकियों को कुछ भी नहीं बोलती। चंपा बाकी हाइना को बोलती है, अब तुम सब लोग पीछे हटो, हो गया तुम्हारा। तभी बंड्या एक लेग पीस चुरा कर वहाँ से कल्टी मारता है। थोड़ी देर बाद सारे हाइना खाते खाते अचानक वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ शेर आता है। इस शेर का नाम पप्पू है। पप्पू आते ही चंपा को बोलता है, हाइना के साथ तू शिकार खा रही थी या तेरे साथ हाइना शिकार खा रहे थे। चंपा पप्पू को बोलती है, मैं उनको मना करती रही, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। वे जबरदस्ती मेरे साथ खाना खा रहे थे। पप्पू बोलता है, तेरे जैसी शेरनी की वजह से ही आजकल हाइना हम पर भारी पड़ने लगे हैं। हमारे दुश्मन को साथ देने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पप्पू की बात खत्म होने से पहले ही चंपा पप्पू के इरादे समझकर वहाँ से कल्टी मारती है। पप्पू उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चंपा उसके हाथ नहीं आती। पप्पू वापस आकर हाइना की तरफ देखकर बोलता है, इस दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं। हमारे बाद तुम्हारा नंबर आता है। जब मेरा हो जाए तब बचा हुआ झूठा तुम्हें खाना होगा। पप्पू अपनी बात जब तक खत्म करता तब तक वहाँ दूसरा शेर आता है और खाने पर टूट पड़ता है। पप्पू अपनी बात बीच में छोड़कर चुपचाप खाना खाने लगता है। दूसरे दिन जेब्रा की शिकार करने के लिए चंपा फिर उसे जगह जाती है। तभी चंपा को बंड्या मिलता है, जो कल के खाने में से लेग पीस चुरा कर भागा था। वह अभी भी लेग पीस लेकर घूम रहा है। चंपा उसे बोलती है, अरे वो सिर्फ हड्डी है, फेंक दे उसे। बंड्या रुककर शेरनी की तरफ देखकर बोलता है, हड्डी खाने में ही असली मजा है। बंड्या वहाँ से चला जाता है। शेरनी जेब्रा की शिकार करने के लिए आगे बढ़ती है। जेब्रा की गैंग में एक चतुर नाम का एंटीलोप था। नाम की तरह वह बहुत चतुर था। उसकी नजर हमेशा चौकन्नी रहती। तभी चतुर देखता है कि चंपा उसकी तरफ चली आ रही है। चतुर वहाँ से टॉप गियर में 45.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगता है। वह भागते हुए चिल्लाता है, शेरनी आ गई है, भागो। चतुर अकेला ही बहुत दूर चला जाता है और एक छोटे से घास में जाकर छुपता है। चतुर की वजह से सारे जेब्रा
सावध होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। चतुर ने शेरनी का सारा प्लान चौपट कर दिया। शायद आज भी शेरनी को भूखा ही सोना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से हंसी आई तो एक लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें और ऐसे ही अमेजिंग फनी वीडियो के लिए मेरे इस फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में।